जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परफ्यूम टॉक्स। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सुख और सेहतमंद है। आज मैं एक ऐसे परफ्यूम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मेरा फेवरेट ऑफ द फेवरेट परफ्यूम है। ये परफ्यूम मुझे इतना पसंद है और मे बी ये परफ्यूम मुझे पसंद आने का एक ये भी रीजन है कि ये बहुत ही बजट फ्रेंडली परफ्यूम था और ये मेरे दिल के करीब है। बिकॉज मैंने इसको कॉलेज से भी पहले स्कूल के टाइम से भी मैं इसको यूज करते आ रहा हूँ। ये परफ्यूम जो है ना, ये परफ्यूम में भी आता है, डिओड्रेंट में भी आता है और पाउडर में भी आता है। और ये आई गेस 90% ऑफ इंडियन मेल जो बंदे हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, उनके पास ये परफ्यूम रहेगा ही रहेगा। अगर उनके पास नहीं रहेगा तो उनके फादर के पास रहेगा, उनके भाई के पास रहेगा, या कोई भी रिलेटिव के पास ये परफ्यूम 100% रहने वाला है। क्योंकि ये एक ऐसा परफ्यूम है जो हर किसी को पसंद आएगा। ये एक ऐसा परफ्यूम है जो एवरग्रीन है। ये एक ऐसा परफ्यूम है जो मास प्लीजिंग है। ये एक ऐसा परफ्यूम है जो नॉट ओनली मैन लव दिस, वीमेन ऑल्सो लव दिस ऑन ए मैन। सो आज डिस्कस करने वाला हूं यार्डले के तरफ से जेंटलमैन क्लासिक। जी हाँ दोस्तों, बिना कुछ देरी किए बात करते इस परफ्यूम के बारे में। सो या जेंटलमैन क्लासिक फ्रॉम द हाउस ऑफ यार्डले लंदन। ये 100 ml का बॉटल है और एकदम सिंपल, एलिगेंट एंड वेरी अट्रैक्टिव। बिकॉज पर्सनली फॉर मी, मुझे ज्यादा हाई फाई डिजाइनेबल बॉटल्स इतना पसंद नहीं। जितना सिंपल हो, जितना ही बॉटल को सिंपल रखे और जूस को अच्छा रखे, वो एक अच्छा परफ्यूम हाउस का एक स्टेटमेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत से डिजाइनर परफ्यूम्स के बॉटल बहुत ही बेसिक होते हैं, बट द जूस उसके अंदर जो होता है वो बहुत ही प्रीमियम, लग्जरी, नीश परफ्यूम्स होते हैं, राइट। सो यस, यार्डले लंदन का ये जो बॉटल है बहुत ही सिंपल है, ट्रांसपेरेंट फ्रॉम द अपर साइड। जैसे जैसे आप नीचे आते हो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, इवन दो यू कैन सी द जूस इन इट। पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया। इसके कवर मेरे पास नहीं है और इस परफ्यूम के बारे में मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं बोल देना चाहता हूं कि ये परफ्यूम का बॉटल मेरा नहीं है, ये मेरे कलीग का बॉटल है जो कि मैं उनके पास से लेके आया हूं टू रिव्यू दिस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये परफ्यूम यूज नहीं करता था। मेरे पास इसका बॉटल भी था, मेरे पास इसका डिओड्रेंट भी है, मेरे पास इसका जो पाउडर है वो भी मेरे पास है। ये मेरा पर्सनल बाय है। ये 250 ग्राम्स है। मुझे ये परफ्यूम इतना पसंद है कि मैंने इसको डिओड्रेंट में भी बाय किया हुआ है। इसका बॉटल भी मैंने कॉलेज के टाइम पे यूज किया गया है और फाइनली मैंने इसका टेल्कम पाउडर जो है वो भी मैंने इसको बाय किया है। मुझे इसका परफ्यूम का जो ब्रांड है मुझे इतना पसंद आया। अभी बिना कुछ देरी किए, बिना कुछ क्यूरियोसिटी को बनाए रखे, सीधा बात करते हैं इसके नोट्स के बारे में। नोट्स के बारे में बात करें तो इस परफ्यूम में है कार्डमम, ब्लैक पेपर, मैंडरिन स्टार्टिंग से। इसके मिड टोन में है रोज और जैस्मिन, और ड्राई डाउन जो बेस नोट है इसमें मस्क, वेनिला, सैंडलवुड और टोंका बीन्स का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी लेमन लैंग्वेज में बात करें जो मुझे समझ में आता है और मैं आपको समझा पाऊं सिंपल तरीके में, इसमें भर भर के इलायची है, इसमें भर भर के मैंडरिन के नोट्स है, ब्लैक पेपर इज ऑल्सो यूज्ड इन दिस। इसमें आपको रोज का भी एसेंस मिलेगा जो कि बहुत ही हल्की है, गुलाब का एसेंस। जैस्मिन थोड़ा ज्यादा है इसमें मिड नोट में। जैसे जैसे ये ड्राई डाउन में जाएगा आपको इसमें वेनिला का टोन मिलेगा, हल्का सा सैंडलवुड और थोड़ा सा टोंका बीन। ठीक है, मस्क तो इसमें है ही है, बट पर्सनली फॉर मी मुझे जो मस्क है ना इतना फील नहीं हुआ। बिकॉज ये परफ्यूम एक है ना, ये एक बार्बर शॉप परफ्यूम है। ये परफ्यूम आपको जैसे आप इसको अप्लाई करोगे इनिशियल 10-15 सेकेंड्स ये परफ्यूम में हल्की सी आपको अल्कोहलिक या सिंथेटिक आपको लगने वाली है, बट आफ्टर 10-15 सेकेंड जब ये टॉप नोट पे आता है इसमें आपको इलायची का एसेंस बहुत ही ज्यादा मिलने वाला है, साथ में मैंडरिन जो जिसको हल्का सा इसको सिट्रसी बनाता है। आफ्टर 20 to 25 मिनट्स ये हल्की सी फ्लोरल नोट में निकल जाता है जहां पे आपको जैस्मिन का एसेंस मिलेगा। गुलाब का हल्की सी कम रहती है, जितना भारीपन इसमें जो इलायची होता है विद कॉम्बिनेशन ऑफ जैस्मिन वो बहुत प्रोमिनेंट है। गुलाब मुझे कब मिला, कब फील होती है, और जैसे जैसे ये नीचे आती है तो जो इतना सुंदर तरीके से इतना मिठासी वेनिला इसमें प्रेजेंस है, इंक्लूजन ऑफ सैंडलवुड और टोंका बीन, इतनी खूबसूरत, इतना माइल्ड, इतना
मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, मुझे ये परफ्यूम इतना पसंद है दोस्तों। इतना सुंदर तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है ना, और प्राइस रेंज जो प्राइस रेंज में ये परफ्यूम आती है उस रेंज में इतनी एलिगेंट जेंटलमैन परफ्यूम, जो इसका नाम है ये जस्टिफाई करता है। जेंटलमैन, सही में आप ये परफ्यूम लगाओगे ना, आपको एक जेंटलमैन वाली फीलिंग आएगी। यस, यू बीइंग ए जेंटलमैन। ये परफ्यूम ऐसा है, जब आप इसको पहनोगे ना, आपको कोई भी ऐसे दिस परफ्यूम कैन नॉट बी वॉर्न एवरीवेयर। लाइक आप कोई एक स्वैग बंदे हो, ठीक है, आप जीन्स पहन रहे हो, यू आर वेयरिंग अ लेदर बूट, यू आर गोइंग फॉर अ राइड, या फिर आप किसी दोस्तों से के साथ हैंग आउट करने जा रहे हो, आप इस परफ्यूम उस टाइम पे लगा रहे हो तो आपको बिल्कुल मजा सूट नहीं करेगा, बिकॉज ये परफ्यूम एक स्टेटमेंट परफ्यूम है, परफ्यूम एक जेंटलमैन वाली परफ्यूम है, ठीक है। तो जैसे आपने सैलून पे गए, बाल काटने के बाद जो पाउडर वो लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो आफ्टर शेव वाले जो इस्तेमाल करते हैं, वैसा सा ये स्मेल करता है। सो यस, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको जो अरोमा केमिकल्स यूज किया गया है, बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी मुझे लगा पर्सनली। जिस तरीके से इलायची का इस्तेमाल किया गया है, और जिस तरीके से इलायची का जो परसेंटेज है जो जैस्मिन के साथ मिक्स किया गया है, इंक्लूडिंग मैंडेरिन, काबिल तारीफ है दोस्तों, काबिल तारीफ। ये परफ्यूम मुझे लगता है हर किसी के घर पे है। परफ्यूम नहीं है तो एटलीस्ट डिओड्रेंट है, डिओड्रेंट नहीं है तो टेल्कम पाउडर है। परफ्यूम कलेक्ट करते हैं उसके पास ये परफ्यूम होता ही होता है। अब बात करते हैं किसके लिए बना है। ये परफ्यूम बना है जेंटलमैन के लिए। ये परफ्यूम बना है कोई भी एज के लिए जो जेंटलमैन दिखना चाहता है, जो जेंटलमैन स्टेटमेंट देना चाहता है कि मैं एक जेंटलमैन हूं, मैं कोई स्वैग स्टार नहीं हूं, मैं कोई डॉन नहीं हूं, जिसको दिखाना नहीं है कि मैं कोई बड़ा आदमी हूं, लाइक है ना स्टेटमेंट की यस आई एम द स्वैग स्टार, आई एम द डॉन, आई एम द गैंगस्टर। ये उस बंदों के लिए नहीं है, ये ऐसे एक बंदे के लिए है जिसको एक माइल्ड स्टेटमेंट देना है कि आई एम द जेंटलमैन ऑफ द हाउस, आई एम द मैन ऑफ द हाउस। उसके लिए ये परफ्यूम बना है। अगर ये जो जेंटलमैन कैरेक्टर है वो एक स्कूल स्टूडेंट भी बन सकता है, वो एक बिजनेसमैन भी बन सकता है, वो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी बन सकता है, वो एक फादर भी बन सकता है, वो एक ब्रदर भी बन सकता है, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझिए, ये परफ्यूम सबके लिए नहीं है, सबके लिए है भी। तो किसके लिए नहीं है? जो लोग समझते हैं कि मैं स्वैग स्टार हूं, मैं डॉन बनना चाहता हूं, मैं एक ऑरा लेके घूमना चाहता हूं, उसके लिए नहीं है। ये परफ्यूम डायरेक्टली एक जेंटलमैन के लिए, एक जेंटलमैन स्टेटमेंट है। ये परफ्यूम वेयर करने के बाद आपको लगेगा कि आप एक सूट पहन के किसी के शादी में जा रहे हो, कोई इवेंट में जा रहे हो, एंड यू आर बीइंग रिस्पेक्टेड। ये परफ्यूम लगाने के बाद आपको लगेगा कि लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कौन से सीजन के लिए बना है? ये सीजन कोई भी सीजन के लिए बना है, बिकॉज जिस तरीके से इसमें इलायची को इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से इसमें ब्लैक पेपर मैंडरीन का इस्तेमाल किया गया है, इसको हर एक सीजन में वेयर करने के लिए बनाया गया। फ्रॉम समर्स, राइट फ्रॉम फॉल, स्प्रिंग, रेनी सीजन, कोई भी सीजन के लिए बना है। अब इसका परफॉर्मेंस के मामले में ये थोड़ी सी हल्की है। एक जेंटलमैन बंदा कभी भी अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं दिखाता, दे लीड देम, ठीक है। ये परफ्यूम लीड करता है, ये परफ्यूम अपने आप को, अपने जेंटलमैन का जो ऑरा है उसको बना के रखता है और सबको साथ में लेके चलता है। तो ये परफ्यूम इतना हाई नहीं है, ठीक है। ये परफ्यूम एकदम माइल्ड है, ये बबल क्रिएट करता है, बीच बीच में विफ्स छोड़ता रहता है। 4 से 5 घंटा, ठंडी के टाइम पे 6 घंटा लास्ट करता है। बट यस, जो 6th आवर है एकदम से माइल्ड रहता है, किसी को पता नहीं चलता है, आपको ही विफ्स आता रहता है। कोई आपके पास नजदीक आएगा तो पता चलेगा कि आपने कुछ एक अच्छी सी परफ्यूम लगा के रखी है। सो प्रोजेक्शन भी 40 से 45 मिनट्स है, सियाज भी 40 मिनट्स है, और परफॉर्मेंस का जो इसका जो बबल है बड़ा नहीं है दोस्तों, आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी के बारे में अगर मैं देखूं तो परफ्यूम इतना हाई नहीं है, बट द अमाउंट ऑफ जेंटलमैनशिप दिस शोज अप, द अमाउंट ऑफ स्टेटमेंट दिस शोज फॉर यू विद इन यू, वो बहुत ही हाई है। मेरे लिए इस परफ्यूम का रिस्पेक्ट बहुत ही हाई है, बिकॉज मैं इसको बचपन से लगाते आ रहा हूँ। अभी भी मेरे कलेक्शन पे ये है। जैसे कि मैंने बोला, मैंने इसका टेल्कम पाउडर भी लगा के रखा है। इसके बारे में मैं, इसका लॉन्जेविटी के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा, बट एट द मोमेंट परफॉर्मेंस में थोड़ा लो है। बट द प्राइस पॉइंट इट कम्स अराउंड 400 रुपीज,
वर्थ द प्राइस है। ये आप अगर नाइट टाइम पे लगा के घर पे बैठोगे, डिनर करोगे और सो जाओगे, यू हैव अ डिनर डेट समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट, ये परफ्यूम आपको बहुत ही जेंटलमैन फील कराने वाला है। यू शुड गो फॉर दिस, ठीक है। अब फाइनल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि स्टेटमेंट प्रोवाइड करे जो आपको एक जेंटलमैन बनाए, तो ये परफ्यूम आपके लिए है। तो विद इन रेंज ऑफ 400 रुपीज आई बिलीव इट इज अ वर्थ परफ्यूम, इट इज ए एवरग्रीन परफ्यूम। आपके कलेक्शन में ये परफ्यूम होना चाहिए। अगर आपको लॉन्जेटिविटी का ध्यान है कि मुझे लॉन्जेटिविटी ज़्यादा चाहिए 8-9 घंटे तक के लिए, तो इसके ये प्राइस रेंज में और भी परफ्यूम्स हैं जो लॉन्ग टाइम चलता है। आपको वुडी परफ्यूम में जाना पड़ेगा। बेसिकली जो परफ्यूम्स में फ्रेश एक्वाटिक परफ्यूम होती है, उस परफ्यूम्स में लॉन्जेटिविटी थोड़ी कम ही रहती है। सो यस, अगर पर्सनल ओपिनियन में बोलूँ कि मुझे परफ्यूम फ्यूचर में बाय करनी है, मैं करूँगा कि नहीं, ऑब्वियसली मैं परफ्यूम बाय करने वाला हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली दिस परफ्यूम इज अ जैम ऑफ ए परफ्यूम। लॉन्जेटिविटी का मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज द परफ्यूम स्मेल्स गुड एंड कम्स इन अ बजट, आई विल श्योरली गो फॉर दिस, ठीक है। सो यस, यार्डले जेंटलमैन क्लासिक फॉर यू गाइस। अगर आपने ये परफ्यूम का रिव्यू यहाँ तक देख लिया है, आई रिक्वेस्ट प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट डाउन अगर आपके पास ये परफ्यूम है, आपको कैसा परफॉर्मेंस लगा इस परफ्यूम से, वो जरूर मुझे बताइएगा। और अगर आपको लगता है आपका कोई कलीग या दोस्त ये कैरेक्टर मैच करता है इस परफ्यूम के कैरेक्टर के साथ, तो उसका आप गिफ्ट भी कर सकते हो। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, ध्यान रखिए।